आइए आज एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरते हैं जिसमें एक शिकारी है, उसका शिकार है और इंसाफ की एक ऐसी तलाश है जो बहुत पेचीदा है। तो ये है निकाब अदावत का तज्जिया। कहानी की शुरुआत ही कातिल की अपनी सोच से होती है और ये जुमला सिर्फ एक ख्याल नहीं बल्कि ये इसकी रूह में जमी हुई तारीकी का एतराफ़ है। उसे खूबसूरत औरतों से नफ़रत थी और यही नफ़रत इसके हर जुर्म की वजह बनने वाली थी। इस कहानी में ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ है शिराज, एक ऐसा आदमी जो अपनी बदसूरती को एक निकाब के पीछे छुपाता है और जिसकी दुनिया नफरत और गुस्से से भरी हुई है। और दूसरी तरफ है सोहा, एक ऐसी लड़की जिसकी खूबसूरती सिर्फ उसके चेहरे में नहीं बल्कि उसकी मेहरबान तबीयत में भी है। और शिराज साए में छुपकर उसी रोशनी का पीछा करता है जिससे वो खुद दूर भागता है। सब कुछ बहुत आम सा शुरू होता है। सोहा अपने घर के बाहर एक अजनबी वहाज से मिलती है। ये एक छोटी सी बड़ी दिलकश मुलाकात थी जिसमें शायद एक नई मोहब्बत का आगाज छुपा था। लेकिन इन दोनों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि कोई साए में छुपकर उन्हें देख रहा है और इस मंजर ने उसके अंदर की नफरत को और भड़का दिया था। वहाज सोहा को अगली रात मिलने के लिए बुलाता है और सोहा मुस्कुराकर हाँ कर देती है। एक सादा सा वादा। लेकिन जैसे ही वो हाँ कहती है, मौसम बदलना शुरू हो जाता है। आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और एक तूफान गरजने लगता है, जैसे कुदरत खुद आने वाले खतरे की खबर दे रही हो। और देखिए, सुहा की सबसे बड़ी खूबी उसकी हमदर्दी। वही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। बारिश की रात वो हाथ से मिलने जाते हुए वो एक लाचार बूढ़े की मदद के लिए रुकती है। लेकिन गाड़ी में बैठते ही वो बूढ़ा बूढ़ा नहीं रहता। वो एक नेकाब पोश नौजवान था जिसके हाथ में रिवॉल्वर था। उसने सोहा की मेहरबानी को एक जाल बनाया और उसे अपनी ही गाड़ी में कैदी बना लिया। ये कोई छोटा मोटा मुजरिम नहीं था। ये वही सीरियल शिकारी था जिसने पूरे शहर में दहशत फैलाई हुई थी और इसका मंसूबा बहुत भयानक था। वो सुहा को शहर से बाहर पुराने कब्रिस्तान के पास बने इस बदनाम आसीब ज़दा बंगले की तरफ ले जा रहा था जो पहले ही कई लड़कियों की गुमशुदगी की वजह बन चुका था। कहानी में ना शुरू से ही कुछ इशारे मिल रहे थे, जैसे दो काली बिल्लियों का रास्ता काटना, सोहा के सर पर मंडलाते वो गहरे बादल और फिर वहाज की गाड़ी की विंडशील्ड पर एक जख्मी उल्लू का गिरना। ये सब जैसे किसी अनहोनी का ऐलान था। जब सुहा वक्त पर नहीं पहुंचती तो जाहिर है वहाज परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। और फिर एक एक करके सुराग मिलना शुरू होते हैं। एक फकीर बताता है कि उसने सुहा को किसी के साथ देखा था। फिर एक पीला टिश्यू मिलता है और एक चने वाला भी गवाही देता है। धीरे धीरे एक खौफनाक तस्वीर बन रही थी कि सुहा को अगवा कर लिया गया है। और यहाँ एंट्री होती है इंस्पेक्टर गुफरान की, एक तजुर्बाकार तफ्तीशकार। वहाज के जमा किए हुए सबूतों को देखते हुए वो फौरन एक चीज़ नोट करते हैं कि इस बार कातिल का तरीका, उसका पैटर्न बिल्कुल अलग है और इससे ये केस और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये सारे सुराग, ये सारी कड़ियाँ आखिर जुड़ कहाँ रही हैं? एक भेरूपिया, शहर से बाहर जाती हुई कार और वो बदनाम आसेब सदा बंगला। कहानी अब एक बहुत ही खौफनाक मोड़ ले रही थी। जब पुलिस इस बंगले पर छापा मारती है ना, तो उनका सामना किसी इंसान से नहीं होता, उनके सामने एक भूत खड़ा होता है। गेट पर लाल आंखों वाली खोपड़ी, दरख्तों पर लगे बम और खुद वो भूत बुलेट प्रूफ है। ऐसा लगता है जैसे वो वाकई कोई माफूकुल फितरत ताकत हो जो पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। लेकिन सवाल अब भी वही था, आखिर है कौन ये भूत, ये कातिल? इस निकाब के पीछे छुपा चेहरा किसका है और क्यों? वो ये सब क्यों कर रहा है? और इस राज से पर्दा उठाता है वो इंसान जिसने इस दरिंदे को जन्म दिया, उसकी अपनी माँ ज़किया बीबी। वो बताती हैं कि ये भूत उनका बेटा शिराज है और इसकी कहानी शुरू होती है एक मोहब्बत से जो नफरत में बदल गई। जब उसने अपना चेहरा एक लड़की को दिखाया जिसे वो पसंद करता था, तो उस लड़की ने कुछ ऐसा किया जिसने शिराज को हमेशा के लिए तबाह कर दिया। इस लड़के ने मेरे बेटे के मुंह पर थूक दिया। बस ये एक जुमला शिराज की पूरी कहानी है। जिल्लत का वो एक लम्हा उसके लिए सब कुछ था। उसके दिल में जो आग लगी ना उस दिन, उसने उसे इंसान से दरिंदा बना दिया। अब वो हर खूबसूरत चेहरे में सिर्फ अपनी बेइज्जती देखता था।
तो अब पुलिस एक नया और बहुत होशियार मंसूबा बनाती है। वो फैसला करते हैं कि शिराज की कमजोरी को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, और इस काम के लिए आगे आती हैं इंस्पेक्टर सोफिया, एक बहादुर खातून अफसर। वो एक गांव की लड़की का भेस बदलती हैं ताकि वो शिकारी को शिकार बना सके, और मंसूबा काम कर जाता है। बंगले के अंदर जाल कामयाब हो जाता है और फिर शुरू होती है एक जबरदस्त लड़ाई। एक तरफ इंस्पेक्टर सोफिया की ट्रेनिंग और हिम्मत, और दूसरी तरफ शिराज की जंगली ताकत। ये भलाई और बुराई का आखिरी मुकाबला था। आखिरकार शिराज पकड़ा जाता है और वो वजह बताता है, वही किस्सा कि कैसे एक लड़की ने उसके मुंह पर थूक कर उसे बदल दिया। ये सुनकर इंस्पेक्टर सोफिया क्या करती हैं? वो आगे बढ़ती हैं और उसके मुंह पर थूक देती हैं, जैसे कह रही हो, जिस जुल्म ने तुम्हें जन्म दिया उसी से तुम्हारा अंजाम होगा। एक तरह से इंसाफ का दायरा मुकम्मल हो जाता है। लेकिन ये कहानी ना अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या वाकई जिल्लत का, जुल्म का एक लम्हा किसी इंसान को हैवान बना सकता है? बुराई इंसान के अंदर होती है या उसके साथ होने वाला सलूक उसे बुरा बनाता है? इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं।